ऑनलाइन लैब मैनेजमेंट में एज अ रिसेप्शनिस्ट हम लॉगिन कर रहे हैं। तो मकसद हमारा है कि रिसेप्शनिस्ट अपना कैश जो है उसको कैसे मैनेज कर सकता है। तो कैश कैश अकाउंट जो भी एडमिन ने आपका सेट कर रखा है, उसमें आप कोई भी ऑर्डर करेंगे, कोई भी खर्चा डालेंगे, आपका कैश उस अकाउंट में जाएगा। तो सॉफ्टवेयर में हम एज अ रिसेप्शनिस्ट लॉगिन कर गए हैं। ऊपर टॉप पे हमें एक बटन मिलता है लेफ्ट मेन्यू खोलने का। मैं आपको थोड़ा-सा बड़ा करके दिखाता हूँ, इसको छोटा करता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास लेफ्ट पैनल खुल गया। तो यहाँ नीचे लेफ्ट पैनल में हमारे पास रिपोर्टिंग का ऑप्शन मिलता है, मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। रिपोर्टिंग के अंदर सेल का ऑप्शन है, सेल पे क्लिक करते हैं और कैश ड्रॉअर। तो ड्रॉअर मतलब गल्ला या दराज या काउंटर कैश, इस पे मैं इसे छोटा करता हूँ और कैश ड्रॉअर पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने जो यूज़र लॉगिन है एज अ रिसेप्शनिस्ट, जो ऑर्डर कर रहा है, खर्चे डाल रहा है, तो उसकी जो स्टोरी है वो उसका कितना कैश गल्ले में पड़ा है, ये उस फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैं आपको थोड़ा-सा बड़ा करके दिखाता हूँ कि टुडे, यस्टरडे, दिस मंथ, लास्ट मंथ, बिटवीन 2 डेट्स, बाय शिफ्ट जो ऑप्शन यूज़ कर क कैश का फ्लो देख सकते हैं। तो इसके नीचे आ जाते हैं, हमारे पास आपको मैं दिखाता हूँ कि ओपनिंग बैलेंस जब ये बंदा काउंटर पे बैठा तो 3000 था। फिर उसने ₹1000 का एक ऑर्डर किया, 4000 हो गया, फिर उसने 1500 का एक ऑर्डर किया, 5500 हो गया। तो अब मैं इसे छोटा करता हूँ, मज़ीद हम एक ऑर्डर करते हैं, आपको दिखाने के लिए कि क्या होता है। ये ऊपर ऑप्शन मौजूद है पेन का, जिससे न्यू ऑर्डर को रिप्रेज़ेंट करता है। अगर ऊपर से हम ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो उसी विंडो में वो चीज़ ओपन होती है। अगर लेफ्ट पैनल से करते हैं, तो वो फिर जो नए टैब में ओपन होती है। तो यहाँ हम एक न्यू ऑर्डर पे एक फ़र्ज़ी मोबाइल नंबर देते हैं और टैब दबाते हैं। ये यूज़र पहले से मौजूद है, इसे सेलेक्ट करते हैं और रेफर्ड बाय के बॉक्स में पहुँच गए या एस टाइप करते हैं और कीबोर्ड से इंसर्ट दबाते हैं। तो जो टेस्ट कोड के बॉक्स में पहुँच गए, यहाँ कोड लिख के दोबारा इंसर्ट दबाते हैं, तो ऑर्डर में सीबीसी बुक हो चुका है। और नीचे देखें कि एडमिन ने हमें गल्ला नंबर 1 पे बैठा रखा है, तो हमारा कैश ड्रॉयर 1 ये खुद ही सिलेक्ट है। अगर किसी और अकाउंट में पेमेंट करनी हो, तो यहाँ से हम कैश अकाउंट चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम जिस गल्ले पे बैठे हैं, उसी में पेमेंट कर रहे हैं और पेड में हम 1500 बिल है, हम 1500 कर देते हैं और हम इसको छोटा करते हैं और अगर थोड़ा-सा नीचे Alt L हम दबाते हैं तो हम सैंपल टेकन इन लैब के बॉक्स में पहुँच जाते हैं और Alt Z करते हैं या ये सेव टेस्ट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऑर्डर सेव हो गया। तो अब दोबारा हम लेफ्ट पैनल खोलते हैं और रिपोर्टिंग पे क्लिक करते हैं और सेल पे क्लिक करते हैं और कैश ड्रॉअर में जाते हैं। तो अब देखें कि हमारा बैलेंस बढ़ चुका है। जो हम एक और पहले एक 1500 का ऑर्डर किया हुआ था, अभी हमने ये एक ऑर्डर और साथ यूज़र नेम भी आ रहा है कि क्या डेट, टाइम और वाउचर नंबर क्या है, सेल हुई है और इसी तरह 1500 का एक नया ऑर्डर और 7000 बैलेंस हो गया। अब इसको फिर हम छोटा करते हैं और हम जाते हैं वर्किंग में और एक्सपेंसेस में जाके हम नई टैब खोल रहे हैं और एक्सपेंसेस में हम एक ऐड एक्सपेंस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, हमने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से सिलेक्ट की और यहाँ नीचे से लैब मीटर एक्सपेंस अकाउंट खोला और यहाँ हमने ₹1000 की खर्चा कर दिया है। तो यहाँ भी देखें ड्रॉअर 1 जो एडमिन ने हमारा अकाउंट सेट कर रखा वो सिलेक्ट है। ये हम गल्ले से खर्चा कर रहे हैं। अगर हम किसी और अकाउंट से बैंक अकाउंट से या किसी और चीज़ से खर्चा कर रहे हैं, तो हम वो वाला सिलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हम ड्रॉअर 1 को ही इस वक़्त गल्ले के कैश को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम ड्रॉअर 1 से ही खर्चा करेंगे और डिटेल में हम डैश दे देते हैं या कोई डिटेल आप डालना चाहें कि अब्दुल हमीद जमा करवा के आया, तो इधर लिख दें। तो सेव हमने किया और हमारे पास जब हम ऑल और लास्ट 10 डेज़ और ये एक्सपेंस हमारे पास 1000 का और जो जाके हम अपना ड्रॉयर पेज का क्योंकि हमने इस दफ़ा लेफ्ट पैनल से अलहदा खोला था, इसको हम दोबारा से ऊपर जाके और यूज़र हम लॉगिन है और टुडे या दिस मंथ सेलेक्ट करते हैं, तो हमारा जो जो हमारा अकाउंट सेट है, उसमें से देखें अब जो है ₹1000 का खर्चा हमारा शो हो रहा है, ठीक है? अब ये देखें कि एक्सपेंस आ गया, ये डेट, टाइम, एक्सपेंस
और वाउचर नंबर और ₹1000 अब क्रेडिट हो रहा है, 6000 हमारे पास इस वक़्त गल्ले में होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारी छुट्टी का टाइम हो गया है, तो हम क्या करेंगे कि इस फंड को ट्रांसफ़र करते जाएँगे। जो दूसरे बंदे को हमने जितना कैश छोड़ना है, वो छोड़ देंगे चेंज के लिए और यहाँ ट्रांसफ़र कैश पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 600 है, तो इसमें से हम ₹4000 जो है, वो किसी और फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कैश एट होम जो एडमिन या लैब ओनर का अकाउंट है, वो घर को ले जाता है पैसा उसके कैश एट होम पे, या अगर आपने लैब बैंक अकाउंट में भेजा है, तो लैब बैंक अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। मतलब जिस अकाउंट में आपने देना है कैश एट होम, बॉस के घर के अकाउंट में भेजना है या लैब बैंक अकाउंट में भेजना है, उसको सिलेक्ट करेंगे और मैं इसे थोड़ा छोटा करता हूँ और ट्रांसफ़र। अब हम ट्रांसफ़र कर देते हैं और दोबारा जो अपना पेज हमारा रिफ्रेश हो रहा है और यहाँ से देखें कि 4000 अब हम हमारे मैं थोड़ा-सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ से आ गया ट्रांसफर फ्रॉम ड्रॉयर 1 टू लैब अकाउंट। अब जो 4000 मज़ीद हमने बॉस को दे दिया है या बैंक अकाउंट में भेज दिया है, तो ये 4000 हमारा मज़ीद निकले। अब ₹2000 गल्ले में कैश है और यहाँ नीचे भी सारी स्टोरी आ रही है कि ओपनिंग बैलेंस जब हमने काम मतलब इस डे का शुरू किया उससे पहले कोई पैसा नहीं था। ₹2000 अब हमारे पास डिफरेंस के तौर पे मौजूद हैं जो क्लोजिंग बैलेंस। अगर पीछे कोई पैसा होता तो वो ये थोड़ा डिफरेंट होते। बहरहाल जो आपके पास यहाँ से क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आप गल्ले में छोड़ के जा रहे हैं अगले यूज़र के लिए जो इस गल्ले पे बैठेगा हमारे पास। तो इसको छोटा करते हैं। तो इस तरह आप किसी वक़्त भी जो अपना आपका सेल में कैश ड्रॉयर है उसमें से जो भी अपना कैशियर बैठा है वो अपने खर्चे और अकाउंट्स की डिटेल जो है किसी वक़्त भी चेक कर सकता है। शुक्रिया।